ऑनलाइन क्लास में सभी भैयाओं का बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बच्चों, आज का टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले प्रश्न आता है कि नर जनन तंत्र होता कहाँ पर है। नर जनन तंत्र जो है श्रोण क्षेत्र पेल्विक रीजन में होता है, ठीक हो गया, और उदर गुहा में होता है, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की, तो इसमें जो है निम्न जनन अंग मिलते हैं। सबसे पहले आपका आता है वृषण कोश, स्कोर्टम, ये लिखा है, जिसमें क्या होते हैं, वृषण होते हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है टेस्टस, इसको बोलते हैं वृषण। ये क्या करते हैं, शुक्राणु व नर लिंग हार्मोन का स्राव करते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें आपका आता है वाहिनियां, इसको बोलते हैं डक्ट्स, ठीक हो गया। ये क्या काम करते हैं, वाहिनियों का काम होता है शुक्राणु को ले जाना। चौथा इसमें होता है सहायक ग्रंथियां, क्या करती हैं, वीर्य के निर्माण के लिए काम आती हैं। और पांचवा इसमें आपका आता है पेनिस सिस्टम, क्या काम करता है, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक हो गया, तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर एक पहला आएगा प्राथमिक जनन अंग, दूसरा सहायक जनन अंग, और तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं गॉन्स। क्या होते हैं, गॉन्स, इसको बोलते हैं जनक। पुरुषों में वृषण और मादाओं में अंडाशय, ठीक हो गया। और जो वृषण होते हैं ये पुरुषों में पाए जाने वाले क्या हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। इसमें शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा ये गॉन्स जो हैं, ठीक हो गया, एक हार्मोन का भी स्राव करते हैं। जो अग्र पीयूष ग्रंथ से स्रावित एक हार्मोन होता है, उसका होता है गोनेडोट्रोपिन। यह हार्मोन क्या काम करता है, इस हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है जन्मदू की वृद्धि करना और उसके कार्यों का नियमन करना, ठीक हो गया। ये यहां पर आप देख रहे हैं चित्र में, ये आपका है वृषण कोश, और इसके अंदर क्या है, वृषण है, लिखा है स्कॉर्टन, और यह है आपका टेस्टिस। और उसके बाद आपका जो आता है दूसरा पार्ट, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां न तो किसी प्रकार के हार्मोन का स्राव करती हैं और न ही किसी प्रकार का कोई गैमेट्स बनाती हैं, परंतु जनन की क्रिया में सहयोग करती है, सहायता करती है, ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य जनन अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, वृषण कोश की बात करते हैं। ये आपका देखो स्कॉर्टम, ये डायग्राम आपका। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना में बंद होती है। यह संरचना क्या कहलाती है, वृषण कोश। देखो ये आप देख रहे हैं, लिखा है स्कॉर्टम, ठीक हो गया। यह स्कॉर्टम जो है तीन स्तरों का बना होता है। सबसे बाहर का स्तर रोम वाला, बीच का स्तर संयोजी ऊतक से, और आंतरिक स्तर इसका बना होता है अरेखित पेशियों से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डार्टोस्पेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्टोस्पेसी, ठीक हो गया। और जो आपका जो ये स्कॉर्टम होता है, यह थर्मो रेगुलेटर्स का काम भी करता है, ठीक हो गया, ताप नियामक का काम भी करता है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 37 to 42 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करता है, वृषण कोश वृषण के तापमान को बॉडी के तापमान से क्या करता है, 3 डिग्री तक कम करता है, ताकि शुक्राणु का निर्माण हो सके, ठीक हो गया। अब आपका आता है टेस्टिस, वृषण। ये वृषण देखो, ये वृषण कोश के अंदर है, एक जोड़े होते हैं। वृषण क्या है, प्राथमिक जनन संरचना है। पुरुषों में दोनों वृषण नर्म, चिकने, गुलाबी रंग के अंडाकार अंग होते हैं, जो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर चौड़े और 20 से 25 ग्राम भार के होते हैं। वृषण एक सघन आवरण से क्या होता है, ढका होता है। ये ठीक हो गया, किससे ढका होता है, एक सघन आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, 250 कक्ष, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिसमें शुक्राणु पैदा होते हैं।
प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और बाहरी भाग भी 2 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। भीतरी भाग में जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो होती है एक नरजनन कोशिका और दूसरी आपकी होती है सर्टोरी कोशिका। नरजनन कोशिका अर्धसूत्री वायु के परिणाम स्वरूप शुक्राणु बनाती है और सर्टोरी कोशिकाओं का प्रमुख कार्य होता है नरजनन कोशिकाओं अर्थात शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा जो दर्शन पालिका का जो बाहर का स्तर होता है, ठीक हो गया, अर्थात शुक्रजनक नलिका का जो बाहर का स्तर होता है उस पर भी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इसके इस प्रकार की कोशिकाओं का हम क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और लिटिंग सेल्स होती है। लिटिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। ये तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। अब आपका आता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सहायक जनन अंग। इसमें आपका क्या क्या आएगा, वृषण जालिका, शुक्र वाहिकाएं, अधिग्रसण और शुक्र वाहक। सबसे पहले बात करते हैं वृषण जालिका क्या होती है। वृषण के बाहरी भाग की ओर से भीतरी भाग की ओर फैली अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाओं के आखिरी सीधे सिरे वृषण के पिछले ऊपरी भागों में नलिकाओं के एक जाल के रूप में खुलते हैं। इस प्रकार के जाल को क्या बोलते हैं, वृषण जालिका। अब आपका आता है शुक्र वाहिकाएं, इसको बोलते हैं वास इफ्रेंटिया। वृषण जालिका से निकलने वाली 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं अधिवृषण की गुहा में खुलती हैं। वृषण जालिका और अधिवृषण के बीच की यह नलिकाएं शुक्र वाहिकाएं कहलाती हैं। अब आपका अगला इसमें आता है एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। देखो ये ठीक वृषण कोश के ऊपर या वृषण के ठीक ऊपर होता है। ठीक हो गया। यह लगभग क्या होता है, एक 6 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। ठीक हो गया। और बहुत ही पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक हो गया। जो वृषण के अग्र, पश्च और भीतरी भाग को क्या करती है, ढके रहती है। ठीक हो गया। और इसमें इस एपिडिडाइमिस अर्थात इस अधिवृषण में जो है शुक्राणु का संग्रहित और परिपक्व होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, शुक्राणु संग्रहित रहते हैं और परिपक्व अवस्था में होते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आपका आता है वास डिफरेंस। ये यहाँ पर लिखा है वास डिफरेंस। ठीक हो गया। ये है इसका वास डिफरेंस। देख रहे आप चित्र में क्या होता है, प्रत्येक अधिवृषण में एक शुक्र वाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्र वाहिनी मूत्र वाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अग्र भाग में खुलती है। अब अगला अंग इसका आता है पेनिस। इसको बोलते हैं शिश्न। क्या है पेनिस, एक प्रकार की बाहरी जनेंद्रिय है। ठीक हो गया। और यह पेनिस विशेष प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है। यह पेनिस बेलनाकार घर्षण मैथुनांग है और इसमें जो है इसकी एक प्रकार की त्वचा से क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक हो गया। ये त्वचा 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका शिश्न मूल, इसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं, रूट ऑफ पेनिस। क्या होता है रूट ऑफ पेनिस, शिश्न का जड़ का भाग। दूसरा आपका होता है बॉडी ऑफ पेनिस और तीसरा पार्ट इसका आपका आता है ग्लांस ऑफ पेनिस। ग्लांस ऑफ पेनिस। ठीक हो गया। क्या काम करता है पेनिस, स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक हो गया। अब आता है इस पर तीसरा पार्ट, सहायक जनन ग्रंथियां। अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या है कि नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां भी भाग लेती हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि इसमें आपकी आती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी इसमें आपकी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स और तीसरी इसमें आपकी आती है काउपर्स ग्रंथि। सबसे पहले बात करते हैं सेमिनल वेसिकल। ये ठीक हो गया। यहाँ पर है ठीक मूत्राशय के पास जो ब्लेडर आप देख रहे हैं, ब्लेडर ठीक इसके पास क्या आपकी सेमिनल वेसिकल। ठीक हो गया। शुक्राशय। ठीक हो गया। एक जोड़ी शुक्राशय जो है ठीक कहाँ होते हैं, मूत्राशय के ठीक पीछे होती है। ठीक हो गया। शुक्राशय एक गाढ़े शुक्रिय द्रव का स्राव करता है। यह वीर्य का लगभग क्या करता है, 60% भाग बनाता है। ठीक है। इसमें शुक्राणु के पोषण के लिए
फ्रैक्टोशर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेनिन प्रोटीन होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी ग्रंथि आपकी आती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक हो गया। प्रोस्टेट ग्रंथि यह भी क्या होती है, एक सकल ग्रंथि होती है, जो ठीक क्या होती है आपके, देखो ये ठीक मूत्र नलिका के चारों ओर स्थित होती है। इसके यह भी जो है वीर्य का लगभग 25 से क्या करती है, 30% भाग बनाती है। ठीक हो गया। कितना भाग बनाती है, 25 से 30% भाग होती है। इसमें कुछ एंजाइम और सक्रिय पदार्थ होते हैं। एंजाइम क्या क्या होते हैं इसमें, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि में जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, पेप्सिनोजन और हाइड्रोडिनेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अब आपकी अंतिम इसमें ग्रंथि आती है काउपर्स ग्रंथि, हालांकि इसमें दिखाई नहीं है। ठीक हो गया। काउपर्स ग्रंथि क्या होती है, ठीक मलाशय के पास होती है, रेक्टम के पास होती है। यहाँ पर लिखा है मलाशय, रेक्टम। ठीक हो गया। एक जोड़ी होती है और ठीक प्रोस्टेट ग्रंथि के सामने में होती है। इस प्रकार की जो ग्रंथि होती है यह पेनिस को लुब्रिकेशन में सहायता करती है और मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करती है, समाप्त करती है। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने क्या बताया नर जनन तंत्र के बारे में। अगर इसकी हम समरी बनाते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 मुख्य जननांग, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें क्या आएगा आपका वृषण। उसके बाद सहायक जननांग, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें क्या क्या आएगा आपका वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक। और तीसरा पार्ट इसमें आपका आएगा सहायक जनन ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें आपकी क्या आएगी, पहली ग्रंथि सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड्स और तीसरी काउपर्स या वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है और इसको ध्यान से सुनना है। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।